खत्म करती हूँ हमारे बीच जो कुछ भी था सब खत्म। प्यार की डोर केवल एक ही नहीं बल्कि दोनों तरफ से थामना जरूरी होता है। एक ने थामा और दूसरे ने अगर छोड़ दिया तो वो रिश्ता, वो प्यार वहीं खत्म हो जाता है, जैसे आज लक्ष्मी और ऋषि के बीच हो रहा है। लक्ष्मी खोलो। क्या रही हो तुम? क्या मजाक लगा रखा है तुमने? लक्ष्मी हुआ क्या? क्यों कर रही हो ये सब? क्या बताया तो मैंने तुम्हें सब कुछ। सब बताया तुमने मुझे? सब नहीं, तुमने बस सीधा अपना फैसला सुना दिया मुझे कि तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती हो। लक्ष्मी इधर देखो, कुछ कह रहा हूँ तुमसे, मेरा क्या लक्ष्मी? मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रही हो? मैं जो कह रहा हूँ उसके बारे में क्यों नहीं सोच रही हूँ? मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, रियली लव यू। मैं तुमसे प्यार करता हूँ लक्ष्मी, मैं प्यार करता हूँ तुमसे। मैं नहीं मानती। लक्ष्मी ने आज ऋषि से कह दिया है कि वो ऋषि से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, क्योंकि उसे ऋषि से सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिला है। क्या करूँ मैं ऐसा जिससे तुम्हें यकीन हो जाए, जिससे तुम मान जाओ? क्या करूँ मैं? क्या प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम यही है लक्ष्मी कि मैं ना, मेरा प्यार समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, नहीं समझ आ रहा मुझे। किस प्यार की बात कर रहे हो? प्यार में प्यार होता है ऋषि, धोखा नहीं। बात दरअसल ये है कि कभी कभी कुछ फैसले मजबूरी में लेने पड़ते हैं, जैसे कि आज लक्ष्मी ने लिया है। लक्ष्मी ने अपनी सास नीलम से ये वादा किया है कि वो घर छोड़कर चली जाएगी, तो ऐसे में वो अपनी जबान की खातिर ऋषि को भी कुर्बान कर सकती है। मैं खत्म करती हूँ हमारे बीच जो कुछ भी था सब खत्म। ऋषि की दुनिया तो लक्ष्मी में बसती है, मगर लक्ष्मी अपना दुख ऋषि को नहीं दिखाना चाहती। वो तो चाहती है कि ऋषि को इतनी कड़वी बातें सुनाए कि ऋषि उससे नफरत करने लगे। तुमने मुझे धोखा दिया, एक बार फिर से मेरा दिल तोड़ा, एक बार फिर से मेरा भरोसा तोड़ा। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम पे भरोसा कर सकती। तुमने क्या किया? पलिश्का तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, ये किया तुमने। मैं खत्म करती हूँ हमारे बीच जो कुछ भी था सब खत्म, यहीं तक ही। अब यहीं से एक बार फिर ऋषि और लक्ष्मी के बीच दूरियां आ जाएंगी, क्योंकि लक्ष्मी ऋषि और उसके घर को छोड़कर अपनी दुनिया कहीं और बसाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अपुलीना में एक तरफ तो अपुलीना जो है वो चांद पर जाने के सपने संजो रही है, लेकिन पहले धरती लोक पर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको तो सुलझाना पड़ेगा ना। अपुलीना देखिए ना, ये जो ईरा है ये श्लोक और अपुलीना के बीच में आने की कोशिश कर रही है। अब अपने सुहाग को बचा के रखने की जिम्मेदारी तो आपकी ही है।
अपोलिना की जब से शादी हुई है मानना पड़ेगा वो बहुत ही तेज हो गई है। अब एक छोटे पर्दे की बहुरानी बनी है तो इस बात का ख्याल तो रखना पड़ेगा कि उसके पति पर कौन डोरे डाल रही है। अब ईरा ने प्लान बनाया था, घर में कोई भी नहीं है, अपोलिना भी नहीं थी, इसी का उसने फायदा उठाया, अपने जन्मदिन की तैयारी की। श्लोक को बेवकूफ बनाने के लिए वो नशे की हालत में है, ऐसा वो जता रही है। तो मैं एक्चुअली घर पे, मेरा बर्थडे है, श्लोक और मैं हूँ अकेले, बाकी सब गए हुए हैं। रूपा भाभी की बहन की शादी है उसमें, और अपू भी घर पे नहीं है। तो उस बात का मैं फ़ायदा उठा रही हूँ। एक्चुअली मैं ड्रंक नहीं हूँ मैं, बट मैं उस बात का फ़ायदा उठा रही हूँ। अब श्लोक के साथ वो गंदी हरकत करने ही वाली थी कि इतने में अपोलिना की एंट्री हो गई। अपोलिना ने तो ईरा की ऐसी क्लास ली, उसका सारा चिट्ठा पिट्ठा खोला और यहाँ से दफा करवा दिया। करना क्या चाहती हो तुम श्लोक के साथ? माना तुम दोनों दोस्त हो, मगर तुम ना अपनी दोस्ती की हदें पार कर चुकी हो। तुम पे दया दिखाने का ना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम ऐसी लड़की हो जो हमारे घर में कलेश करवाओगी। निकलो। उसको समझ में आ गया है, उसने मुझे पकड़ लिया है कि मैंने एक्चुअली में ड्रिंक नहीं की थी, मैं जानबूझ के नाटक कर रही हूँ श्लोक के क्लोज आने के लिए। उसने पकड़ लिया मेरे को, इसलिए वो मुझे घर से भेजना चाहती है, बट एक्चुअली मैं नहीं भेज पाई हूँ। अब अपनी प्यारी सी पत्नी को मनाने के लिए श्लोक को भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो देखिए, श्लोक ने सोचा कि जन्मदिन भले ही ईरा का हो, लेकिन सेलिब्रेट अपोलिना और श्लोक करेंगे। ऐसा ही होना चाहिए, पति पत्नी के बीच में भला कैसी नाराजगी। तो अभी इन लोग का डांस सीक्वेंस होने वाला है, दोनों एकदम क्लोज आने वाले हैं। अभी तक इतने नहीं हैं, बट धीरे धीरे बढ़ रहा है तो बहुत बुरा लगता है। अपोलिना और श्लोक ये दोनों ही जान गए हैं कि हम एक दूसरे से अब प्यार करने लग गए हैं। अब अपोलिना, ये प्यार व्यार तो ठीक है, लेकिन आपको हम याद दिला देते हैं कि आपका सपना है चांद पर जाने का। ससुराल और प्यार के चक्कर में अपना वो वाला सपना मत भूल जाना। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब लीजिए ना, कुमकुम भाग्य में एक तरफ तो कहानी खत्म होने को आ रही है, मेरा मतलब है कि लीप आने को है, पूर्वी और आरवी की कहानी जाने को है, लेकिन नहीं, साजिशों का सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। अभी भी पूर्वी की जान पर खतरा मंडरा रहा है। नहीं, तुम्हें पता है ये प्रेग्नेंट, फिर भी तुमने उसे गिराने की कोशिश की। बस नहीं, अब कोई सफाई नहीं, कोई सवाल नहीं और कोई कहानी। निकल जाओ। I said leave, leave। मोनिशा की रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। शुरू से लेकर आखिर तक वो बस पूर्वी का नुकसान पहुंचाना चाहती है। शुरू से लेकर आखिर तक वो बस पूर्वी के पीछे ही पड़ी रही, मगर वो अपनी चाल में कभी कामयाब नहीं हो पाई। अब इस शो में नई जनरेशन आने वाली है
यानी कि पुराने लोग अब इस शो में नजर नहीं आएंगे। ऐसे में भी मोनिशा चाहती है कि जाते जाते भी पूर्वी का नुकसान पहुंचाए। पूर्वी इन दिनों प्रेग्नेंट है, जिसका घर वाले काफी ख्याल रख रहे हैं, लेकिन मोनिशा चाहती है कि पूर्वी को सीढ़ी से गिराकर उसके आने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाया जाए। मगर भला हो आरवी का, जिसने वक्त पर पूर्वी को थाम लिया। मैंने देखा तुमने क्या किया, तुमने मुझे गिराने की कोशिश की। क्यों? मैंने कहा था ना मेरे बच्चे के साथ कोई कुछ भी गलत करेगा मैं उसे छोड़ूंगी। अभी कभी निकल जाओ इधर से, वरना मैं तुम्हें धक्के मार के निकाल दूंगा यहाँ से। अभी हाथ छोड़ो मेरा। हरली नाटी आप ऐसे कुछ। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं बनता, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देने से बनता है। तो क्या लगा था तुम्हें कि तुम पूर्वी को नुकसान पहुंचाओगी और हम सब चुपचाप देखते रहेंगे? निकल जा, जाओ यहाँ से और मुड़ के नहीं देखना। चलो, आज तक तेरी वजह से पता नहीं क्या क्या हमने, और आज तुम फिर वही कर रही हो, आज फिर वही। मैंने तुझे मेरे घर से बाहर निकाला था, चल जाओ। मोनिशा को तो उसकी करनी की सजा मिलनी ही है, क्योंकि अब पूर्वी पूरे घर वालों की आंखों का तारा बन चुकी है और मोनिशा कांटा बनकर आरवी और पूरे घर वालों की आंखों में चुभ रही है। फिर क्या हुआ वही, आरवी ने मोनिशा का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। देखो पूर्वी को वही तकलीफ दे रही है, उसकी तो चाल यही है कि पूर्वी को कुछ हो जाए। जैसे अभी सबको पता चली गया कि पूर्वी माँ बनने वाली है, सब लोग बहुत खुश हैं, तो ऑफकोर्स वो यही चाहेगी कि वो खुशी उससे छिन जाए, परिवार से छिन जाए। तो वो बस वही कोशिश में उसको कुछ हो जाए, हर्ट हो जाए, उसको चोट लग जाए, गिर जाए, बच्चों को जाए, टिपिकल मतलब ऐसे ही वो चाहती है। लेकिन पूर्वी के साथ उसका पूरा परिवार है, उसकी बहन है जिसने उसको हर बार वार्न किया था कि ये मोनिशा सही नहीं है, लेकिन पूर्वी का दिल कुछ ज्यादा ही बड़ा है शायद से। मोनिशा तो घर से चली गई, लेकिन यहीं से एक नया मोड़ आएगा। घर वाले पूर्वी की कितनी भी हिफाजत कर ले, मगर मोनिशा की गोलियों का निशाना बनने से वो नहीं रोक पाएंगे। तभी तो कहानी में लीप आएगा और नई जनरेशन की एंट्री होगी। मुंबई से प्रिया धाबड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पति पत्नी का, प्रेमी प्रेमिका का प्यार एक तरफ, लेकिन हाँ बाकी रिश्तों में भी तो प्यार होना जरूरी है और ये प्यार दर्शाना भी जरूरी है। कैसे दर्शाया जाए जरूरी नहीं है हर बार कुछ गिफ्ट्स दिए जाएं या सिर्फ बातों में ही प्यार झलके। आप जब किसी के लिए ढाल बनकर खड़े होते हैं ना, तो वो भी प्यार होता है। जैसे कि साइली अपने भाई को गलत राह पर जाते हुए देखकर उसको सही राह पर लाने की कोशिश कर रही है। ये पैसे रख ले भाई, सोच क्या रही है? अरे मेहनत से कमा लो पैसे। शुक्र मैंने अपना हाथ नहीं उठाया। और तू, मुझे तो हम समझा कि रोज बोल कर थक गए कि तू उस चिट्ठी के साथ काम करना बंद, पता नहीं कहाँ तक लेकर जाएगी तेरी ताई जुई मैं हम सब तुझे एक ही बात समझा रहे हैं, उस चिट्ठी के यहाँ मत कर। तुझे समझ नहीं आ रहा? इज्जत पैसों से नहीं, इंसान के चरित्र से आती है। छोटा भाई जब गलत काम करके पैसे कमा कर लेकर आए ना, तब परिवार वालों को क्या करना चाहिए? वही करना चाहिए जो अब साइली और उसका परिवार कर रहा है। साइली का छोटा भाई, उसकी संगत गलत है और वो अब गलत तरीके से पैसे भी कमाने लग गया है। सचिन ये बात जानता था और अब साइली को भी पता चल गया। मैं बीच में आई हूँ, अभी आई और जूही से मिलने, और बाड़ू भी दिख गया, उसका हालचाल पूछ रही है और वो बदतमीज़ी से बात कर रहा है। एंड मैं चाहती हूँ कि अब सचिन और बाड़ू भी जो है ना, वो जैसे पहले थे, जो अच्छा जीजा साला का उनका बॉन्ड था, कि वो वैसा हो जाए। बट तो तेरा पति कर रहा है। मैंने बोला ऐसा लगाऊंगी ना ये हाथ से, चिट्टी को भी डरा के आई हूँ मैं। बाड़ू की माँ उसे समझा रही है कि गलत तरीके से पैसे नहीं कमाना है।
अब साइली का परिवार बहुत ही गरीब है। उनकी आमदनी केवल इतनी ही है कि 2 वक्त की रोटी वो खा सके। ऐसे में बाड़ू को लगता है कि हमारा गुजारा कैसे होगा, इसीलिए उसने गलत तरीके से पैसे कमाना शुरू कर दिया है। उस लड़के को, घर का जो लड़का, क्योंकि अभी उसके बाबा भी नहीं है, वो ही है जो आगे जाके फैमिली को संभालेगा। और ऐसी हालत में अगर वो गलत संगत में आ गया, मतलब किसी भी घर में हो सकता है, तो वो लड़का ऐसे ही करेगा, क्योंकि वहाँ उसे इजीली मनी मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, और उसे ये नहीं समझ में आ रहा है ये गलत है ये सही है, उसे बस पैसा कमाना है। और वो किस लिए? अपने घर के हालात उसे अब बहन को तो बुरा लगेगा ना, क्योंकि बहन ने अपने भाई का फ्यूचर बहुत ही अच्छा सोचा था। भाई बहन की इस लड़ाई में सचिन भी बीच में आया था, लेकिन अब सचिन ने सोचा कि मैं बाड़ू को कुछ नहीं कहूँगा। वो उसे बोल रही है कि बाड़ू, पैसों से इज्जत नहीं होती, आदमी के चरित्र से होती है। तो वो उसे उल्टा सवाल करता है, अच्छा तो इसीलिए तेरे ससुराल में तेरी इतनी बेइज्जती होती रहती है? क्या जवाब देंगे? मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ वो जो कर रहा है वो सही है, लेकिन गलत संगत का असर ये होता है। लेकिन आएगा वो, हमारा बाड़ू है, उसे हम लोग ले आएंगे फिर से ट्रैक पे। अब साइली ने सारी जिम्मेदारी उठाई है। फिलहाल तो बाड़ू किसी की बात मान नहीं रहा है। अब साइली के लिए इस सबसे बड़ा टास्क यही होगा कि अपने भाई को सीधे रास्ते कैसे लाना है। और हम जानते भी हैं कि साइली इस बात को लेकर बहुत परेशान है, और जब साइली परेशान होगी तो सचिन भी परेशान होगा। इसीलिए आगे दोनों पति पत्नी मिलकर इसका सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गुम है किसी के प्यार में, यहाँ पर नील और तेजस के यानी तेजस्विनी के रास्ते जिस तरह एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो भैया इन दोनों के बीच में अब प्यार की शुरुआत होना तो लाजमी है। लेकिन अभी घर वालों को इस रिश्ते का एहसास हुआ नहीं है। जोड़ियां जब जिसकी बनानी होती है तो राइटर भी वही काम करता है जो उसे अक्सर करना चाहिए। जैसे तैसे किसी भी सिचुएशन में, किसी भी मोड़ पर वो दो प्यार करने वालों को आपस में टकरा ही देता है। अब देखिए तेजस्विनी और नील बार बार एक दूसरे से टकरा ही जाते हैं। अब यहाँ पर तेजस्विनी ने ऋतुराज को प्रपोज कर दिया है, तो वहीं नील भी तेजस्विनी को प्यार करने लगा है। इसी बीच अब राइटर कोशिश कर रही हैं कि नील और तेजस्विनी की जोड़ी बन जाए। अब तेजस्विनी तो नील को ड्राइवर समझती है, उसे क्या पता कि ये ड्राइवर नहीं बल्कि डॉक्टर है। हाँ, वो अलग बात है कि इन दिनों वो खुद अपने दिल का इलाज नहीं कर पा रहा है। नील और तेजू में है वो नोकझोंक होती रहती है, मतलब बेचारे नील की तरफ से तो नहीं होती, वो तेजू ही हमारी थोड़ी सी ओवर स्मार्ट है तो उसे बार बार डांटती रहती है। और तो उनका यही मेरे ख्याल से ब्यूटी है इस रिलेशनशिप की कि वो बेचारा हमेशा थोड़ा सहमा हुआ, समझदार, अच्छा लड़का, और ये थोड़ी सी नकचड़ी, थोड़ी सी बदमाश और थोड़ी सी प्यारी है तेजू। अब तेजस्विनी और नील का सिलसिला आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि तेजस्विनी के पापा बीमार हो गए हैं। अब रात में कहाँ ले जाएं, इसीलिए जब नील उनके कमरे में आया तो वो जानता है कि पेशेंट का इलाज कैसे करना है, लेकिन तेजस्विनी के घर वालों को पता ही नहीं है। उन्हें ऑब्जेक्शन है नील जो दवाई दे रहा है उससे। छोड़ो, क्या कर रहे हो? क्या चक्कर हो गए? पापा तुम्हारे सामने अपना दम तोड़ दे। नहीं, मेरे मामा ये दवाई नहीं लेंगे। वेदांत प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। वेदांत हाथ छोड़ो प्लीज।
ऐसा मत कीजिए नील, प्लीज तेजू बोलना कुछ। मुझे वापस दो ये दवाई। लीव माय हैंड। एक्चुअली बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है क्योंकि मोहित जो है आपने प्रोमो में भी देखा होगा कि वो ही इज़ नॉट वेल और शायद वो इस दुनिया में ना रहे, और वो ये कहते जाते जाते कि मेरी बेटी से शादी करना। तो ये मेरे ख्याल से वो एक खुलासा, और ये कि ये ड्राइवर नहीं बल्कि एक डॉक्टर है, ये काफ़ी बड़े हुक पॉइंट्स हैं इस शो के जो आप आगे देखेंगे। अब नील इतना भी क्या गोल गोल घुमाना, ये कह दो ना कि आप एक डॉक्टर हो, ड्राइवर नहीं। हम तो आपसे यही कहेंगे कि जितना लंबा आप अपना चैप्टर खींचोगे ना, ये कहानी उतनी ही कंफ्यूज हो जाएगी। इसीलिए अभी की अभी बता दो कि आप एक डॉक्टर हो, फिर देखिए कहानी कैसे पलटती है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई मानना पड़ेगा, ऐसा लगता है कि अकॉर्डिंग टू दादी सा तो विश्व में जो भी गड़बड़ होती है ना वो अरमान और अबीरा की वजह से ही होती है। अब देखिए ना, चारू गायब हो गई तो ऐसे में अबीर जो है वो कियारा से शादी करके आ गया, लेकिन इसका ठीकरा भी दादी सा अरमान और अबीरा पर फोड़ रही है। चलो पकड़ो तुम दोनों, हमारा परिवार और गोइंका परिवार इस शादी के लिए राजी था ही। ये क्या नॉनसेंस है भाई? कियारा, तूने सच में अबीर से शादी कर ली? Have you gone mad, कियारा? ये मैडनेस नहीं है भाई, ये प्यार है। और चारू के प्यार का क्या? ये सवाल तो हमें भाई से पूछना चाहिए। अभी तो मेरा दिल तोड़ के भाग गई। अबीर, अगर तुमने 3 शब्द अपनी जुबान से निकाले ना तो बहन की जिंदगी खराब करती, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भैया शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है कि एक से नहीं हुई तो दूसरी से कर लो। वैसे ये टीवी सीरियल की दुनिया है, यहाँ शादी में तमाशा ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। अब तमाशा हुआ तो हुआ, लेकिन उस पर से सारा इल्जाम भी लगा अरमान और अभीरा पर। दादी सा को तो बस एक बहाना चाहिए अरमान और अभीरा को खरी खोटी सुनाने का। चलो पकड़ो तुम दोनों, हमारा परिवार और गोइंका परिवार इस शादी के लिए राजी था ही। अरमान पोता, तुम सिर्फ नाम के पोता, अंदर से तुम अपने असली माँ की बेटी, और वो औरत। बस दादी साहब, आपने इस पर एहसान किया और आप इसे घर पे लेके आए। एहसान तो आपकी गुड लक ने आप पर किया दादी साहब कि आपको इतना अच्छा पोता मिला है। नहीं, ये सिर्फ अपनी माँ का। हाँ, क्या कर सकते हैं अब। हम वेट कर रहे हैं चारू का कि चारू आएगी, बट चारू इट सीम्स कि उसने सॉरी बोल दिया और वो बोल रही है मुझसे नहीं हो पाएगा, और फिर चली गई है। अब अभीर का दिल टूट गया है। हम सब ढूंढने जाते हैं अभीर को कि क्या हुआ कहाँ। उसके बाद में कट टू अभीर भाई की एंट्री होती है विद कियारा से शादी करके। ऐसा भी नहीं है कि वो हमारे सामने आके बोलते तो हम उन्हें रोक देते कि भाई शादी मत करो, ये क्या है, खिलवाड़ नहीं है, बट उन्होंने शादी कर ली। अब दरअसल चारू शादी से भाग गई है। वो एक नोट छोड़ कर गई है जिस पर लिखा है कि वो ये शादी नहीं कर सकती। एक तरफ घर वाले इस शौक से उभर ही रहे थे कि दूसरी तरफ देखिए कियारा और अभीर ने शादी कर ली। अभीर ने तो गुस्से में ये शादी की है और कियारा तो अभीर से प्यार करती है। अब जब प्यार का पागलपन सर पर चढ़ा हो तो इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। दिल की बात सुनने की सबसे बड़ी एडवोकेट हूँ मैं भाई, लेकिन अगर दिल नॉनसेंस बात करेगा ना, कभी कभी ब्रेन यूज कर लेना चाहिए।
इस वक्त सिर्फ अरमान और अभीरा ही हैं जो सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और सब कुछ संभाल रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ा शौक तो उन्हें ही लगा है। मैंने जो भी किया है गुस्से भी किया है, और अभीर को माफ़ करना जो डर गया। अभीर से जो हो गया पर क्या कर सकते हैं, अभी नियति को जो मंजूर है। भाई प्यार किया तो डरना क्या, अब शादी कर लिया तो निभाओ। ये रिश्ता हार्ट ब्रेक कहलाता है। हाँ यार ये सही बताइए, उसका हार्ट ब्रेक। देखो प्यार इतनी आसानी से लाइफ में मिल जाए, रॉकस्टार नहीं देखी, उसमें कहते हैं ना गम आता है लाइफ में, सैडनेस आती है तो ज़्यादा बड़े आर्टिस्ट बनते हैं। निभाना पड़ेगी वरना मारूंगी, निभाना पड़ेगा वरना है ना। एज अ हैप्पी कपल, 2 भाई हैं उसके, 3 भाई 4 भाई हैं उसके। हाँ भाई मारेंगे, भाभियाँ भी टूटा हुआ है भाई। हमें पूरी उम्मीद है कि अबीर बहुत ही अच्छा लड़का है तो हमारी बहन को खुश रखेगा। अब शादी में ये जो हंगामा हुआ है ना, उससे दोनों परिवार एक बार फिर से एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं। मनीष को लग रहा है कि चारू को जब ये शादी करनी ही नहीं थी तो उसे पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन यहाँ इन घर वालों को कौन बताए कि ये सब फूफा सा की चाल है। अब फूफा सा ने चारू को शादी में आने से रोका है क्योंकि वो नहीं चाहते कि अभीर और चारू की शादी हो। अपकमिंग ट्रैक में जब अभीर को ये पता चलेगा ना तो उसे अपनी करनी पर बहुत पछतावा होगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे बाबा, ये कैसा प्यार है जहां आप किसी को हानि पहुंचाने की सोचते हैं। माना कि राना आपके दिल में वैजू है, और अगर वैजू की लाइफ में ऐसा कोई भी आता है जो आपको लगता है कि टू क्लोज है, तो जाहिर सी बात है जलन होगी, इट इज नेचुरल। लेकिन आप ऐसे उसको चाकू मार दें, मुकुंद को बाबा, वैजू के बचपन के साथी को, ये तो सही नहीं है। आई जस्ट होप ये सपना हो, हकीकत ना। तुमने इसे अपनी लाइफ में वापस क्यों आने दिया? हाँ? मिलन, मैंने बोला हाथ छोड़। मिलन, हाथ छोड़। बैठो, इसको बोलो हाथ छोड़। बैठो, हाथ छोड़। इसको बोलो हाथ छोड़। ये सब बंद कीजिए। मिलन! राना खुद जख्मी है। उसे अभी अभी कुछ घंटे पहले गोली लगी थी। उसकी पत्नी वैजू जो डॉक्टर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसने अपने पति का इलाज किया। अब उसी राना को सपना आ रहा है कि उसने मुकुंद को चाकू मार दिया है। दरअसल अब ये माजरा क्या है हम आपको बताते हैं। वैजू और मुकुंद बचपन के दोस्त हैं। दोनों के बीच केवल दोस्ती है। मुकुंद का झुकाव वैजू की तरफ कुछ ज्यादा ही है और ये बात राना को पसंद नहीं है। आज जब सालों बाद वैजू और राना का आमना सामना हुआ तो राना को ये लग रहा है कि वैजू ने मुकुंद से शादी कर ली है। इसी बात को लेकर वो नाराज है और उसने सपने में चाकू मार दिया है मुकुंद को। अब सोचिए जिसके मन में इतना गुस्सा हो, जब असल में मुकुंद सामने आएगा तब राना क्या करेगा। एक्चुअली रणविजय को सपना आता है कि मैं और बैजू, क्योंकि जैसा कि ऑडियंस अभी देख रही है, पास्ट में ऐसा हुआ था कि मैं और बैजू बचपन के दोस्त हैं और हम एक दूसरे को प्यार करने लग गए थे, जो कि रणविजय को पता चल गई थी ये बातें कि हम दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। तो अभी जब वापस से 7 साल बाद रणविजय यहाँ पे शिवगांव में आया है और उसने मुझे देखा तो वो भी शॉक्ड है और मैं भी शॉक्ड हूँ कि रणविजय यहाँ क्या कर रहा है 7 साल के बाद, ये कैसे आया, क्योंकि बैजू यहाँ छिप कर रह रही थी। और रणविजय अब सपने में भी मुझे और बैजू को साथ में देख रहा है, इसीलिए वो देख रहा है कि कैसे वो अटैक कर रहा है सपने में भी, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि सच में वो मुझ पे ऐसा ही अटैक करे, जिसके लिए आपको देखना पड़ेगा माटी से बंदी डोर 7:30 बजे स्टार+ पर। सपना टूटा है। राना हैरान परेशान है। ये देखकर जया भी परेशान है कि आखिर इस सपने में राना ने ऐसा क्या देख लिया है। अब राना जरा आप एक बात का जवाब दीजिए,
माना कि आप वैजू को प्यार करते हो, लेकिन इस 7 साल बाद जब वैजू ने आपसे एक बात कही थी, एक फैसला लेने कहा था, तब तो वो काम आप नहीं कर पाए। अपनी पत्नी का सम्मान आपने कभी नहीं किया और अब आप खुद 7 साल से जया के साथ रह रहे हो। उसमें क्या वैजू को प्रॉब्लम नहीं होगी? अब आपकी इस सोच से ही प्रॉब्लम है। मिलिंद खतरे में, मिलिंद एक पुलिस वाला रह चुका है लेकिन अब सस्पेंडेड हो गया है। तो सस्पेंडेड होने के बाद अब कानून वानून का मिलिंद भी ध्यान नहीं रखता है और मिलिंद को भी रणविजय बिल्कुल पसंद नहीं है। तो शायद रणविजय की जान खतरे में हो मिलिंद से, क्योंकि अंदर ही अंदर मिलिंद वैजू को बहुत पसंद करता है। तो हो सकता है कि मिलिंद की जान खतरे में नहीं, रणविजय की जान खतरे में। फिलहाल हमारे पास भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में तो मुकुंद को लेकर पहले से ही शक है। तो शक का कोई इलाज नहीं होता है, इसीलिए इस सब कुछ ना हालात पर छोड़ दीजिए। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वैजू हमेशा से सही थी और आप हमेशा से गलत। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई जैसे ही आप किसी शीशे को क्रॉस करें या फिर कोई ऐसा सरफेस जो रिफ्लेक्टिव हो और आप अपने आप को निहारना शुरू कर दें, तो शुरुआत में ये सेल्फ लव ही कहलाता है, लेकिन हद से ज्यादा अगर ये आदत बन जाए ना तो नार्सिसिज्म कहलाता है, यानी सेल्फ ऑब्सेशन। बहरहाल प्यार को सेलिब्रेट करने की बात कर रहे हैं तो चलिए मंगल लक्ष्मी की तरफ चलते हैं, क्योंकि वहां पर मंगल और बच्चों ने सोचा है कि वैलेंटाइन्स है तो क्या हुआ, सिर्फ प्रेमी प्रेमिका क्यों मनाए, पूरा परिवार मिलकर मनाएगा, विच इज अ वेरी गुड थॉट। लेकिन टू पुअर सौम्याज डिस्ट्रेस, क्योंकि सौम्या की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, उसने देख लिया आदित्य को मंगल को फूल देते हुए। फिर क्या था, जलने की बदबू आने लगी जी। जरूरी नहीं है कि वैलेंटाइंस डे कपल के बीच ही सेलिब्रेट किया जाए। जिससे हम प्यार करते हैं, फिर चाहे वो हमारा परिवार ही क्यों न हो, उनके साथ भी तो वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर सकते हैं। अब मंगल अपने परिवार के साथ बहुत खुश है, क्योंकि आज उसके बच्चे खुश हैं। बच्चों की खुशी में ही माँ बाप अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। अब ईशाना ने वैलेंटाइंस डे की तैयारी की है। उसे पता चल गया कि सौम्या उसके पिता के साथ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना चाहती है, इसीलिए ईशाना ने ये वाला आइडिया लगाया परिवार के साथ खुशियाँ मनाने का। पूरा हाउस सेलिब्रेट कर रहा है और मैं जब व्हीलचेयर में आता हूँ, हॉल में देखता हूँ उनको सेलिब्रेट करते हुए, तो थोड़ा लेफ्ट आउट फील करता हूँ, बिकॉज अब पैर तो काम नहीं कर रहे हैं और कोई मुझे पूछ भी नहीं रहा, तो एक थोड़ा सा सैड फील करता हूँ। बट उसी वक्त अक्षत आके मुझे खींच के ले जाता है अपने साथ, एंड देन साथ में हम डांस करते हैं। मंगल भी मुझे गाजर का हलवा खिलाती है, बच्चों के प्रेशर में ही सही, और थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट है बट अच्छा लगता है। बच्चों के खुशी के लिए हम कर भी देते हैं वो, तो डेफिनेटली पूरा फैमिली एक साथ है, लाइट मोमेंट है, अच्छा लग रहा है। सौम्या यहाँ इस बीच कैफ़े में वेट कर रही है उसने मुझे इनवाइट भी किया था, बट वो मैसेजेस मेरे मोबाइल तक पहुँचे हैं, बट मुझ तक नहीं पहुँचे बिकॉज ईशाना ने मेरे मोबाइल से वो मैसेजेस डिलीट कर दिए। तो अब जब सौम्या घर वापस आएगी और देखेगी कि मैं फैमिली के साथ इतना एंजॉय कर रहा हूँ और सौम्या को मतलब फूल गिरा हुआ था नीचे, मैं उठा कर दे रहा हूँ, पर वो शायद कुछ और समझ लेगी, तो भड़केगी और टूटेगी मुझ पर। रियल लाइफ में मैंने आज तक वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट नहीं किया है। आई एम नॉट अ रोमांटिक पर्सन एज सच, बट इस बार अपनी वाइफ और बच्चे के साथ ही स्पेंड करना चाहूँगा, अगर मुझे जल्दी पैकअप मिला। ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, बट डेफिनेटली वुड लव टू टेक देम आउट फॉर डिनर एंड अ नाइस फैमिली टाइम।
सब कुछ ईशाना के हिसाब से एकदम ठीक ठाक से चल रहा था। मंगल और आदित्य भी अपने बच्चों की खुशियों के लिए एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे थे। अब इतने में हो गई सौम्या की एंट्री, जो एकदम आग बबूला थी, क्योंकि वो तो रेस्टोरेंट में इंतजार कर रही थी आदित्य का। आदित्य, तुमने मुझे इग्नोर किया। इतने मेरे कब से हो गए तुम मेरे साथ? I don't care आदित्य। मैं वहाँ वैलेंटाइंस डे पे कैफे में तुम्हारा वेट कर रही हूँ और तुम यहाँ पार्टी कर रहे हो। कहाँ आना चाहिए था मुझे? कहाँ बुलाया था तुमने मुझे? जान क्यों बन रही हो? तुम्हें पता है मैं कल से तुम्हें एक सरप्राइज देने की कोशिश कर रही थी, तुम इसे प्लानिंग में लगी हुई थी और तुम आए ही नहीं। मैं कहाँ नहीं आया? मैं कहाँ बुलाया था तुमने मुझे? क्यों बार-बार अनजान बन रहे हो? मैंने तुम्हें मैसेज किया था ना कि तुम प्लीज कैफे में मुझे 7 बजे मिलो। सौम्या यहाँ इस बीच कैफ़े में वेट कर रही है मेरा। उसने मुझे इनवाइट भी किया था, बट वो मैसेजेस मेरे मोबाइल तक पहुँचे हैं, बट मुझ तक नहीं पहुँचे बिकॉज ईशाना ने मेरे मोबाइल से वो मैसेजेस डिलीट कर दिए। तो अब जब सौम्या घर वापस आएगी और देखेगी कि मैं फैमिली के साथ इतना एंजॉय कर रहा हूँ और सौम्या को मतलब फूल गिरा हुआ था नीचे, मैं उठा कर दे रहा हूँ, पर वो शायद कुछ और समझ लेगी तो भड़केगी और टूटेगी मुझ पर। अब आदित्य को पता ही नहीं है कि सौम्या उसका इंतजार कर रही थी। ईशाना ने अपने पापा के मोबाइल से इस सारे मैसेजेस डिलीट कर दिए जो सौम्या ने भेजे थे। ये कोई नेटवर्क इशू नहीं है, ये कोई और ही इशू। यहाँ पे किसी ने मैसेज डिलीट कर दिया होगा। अब देखिए, जो होना था वो हो गया। ईशाना अपने मम्मी पापा के बीच कुछ अच्छे पल लाना चाहती थी, वो हो गया, और सौम्या हमेशा की तरह कुछ नहीं कर पाई। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दिल को तुमसे प्यार हुआ और लीजिए सीरियल के जाते जाते प्यार दिखने लगा है फिर से दीपिका और चिराग के बीच में। क्या है ना कि कहानी शुरुआत ही इनके प्यार से हुई थी, अच्छी जा रही थी, लेकिन फिर से वही हीरो हीरोइन का जुदा होने वाला ट्रैक। लेकिन जाते जाते लीजिए ये दोनों मिल ही गए। प्यार का रंग इतना गहरा होता है कि उस पर किसी और का रंग नहीं चढ़ता, और ये बात चिराग ने बता दी है क्योंकि मिश्का के झांसे में वो कभी नहीं आया। उसकी अहम वजह यह है कि चिराग सिर्फ और सिर्फ दीपिका से प्यार करता है, तभी तो वो दीपिका को बचाने के चक्कर में उसने खुद को घायल कर लिया है। टीवी की बहू भी कुछ कम नहीं है, वो अपने सुहाग को बचाने के लिए अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर अकेले ही ठेले पर लादकर चिराग को अस्पताल पहुंचा दिया। बात दरअसल ये है कि मिश्का दीपिका को मारना चाहती थी, मगर चिराग ने दीपिका को बचा लिया, जिसके कारण वो घायल हुआ है। अब डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है कि जब तक चिराग को होश नहीं आ जाता वो कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर मित्तल अभी भी क्रिटिकल है, जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता हम ये नहीं कह सकते वो खतरे से बाहर। वहीं चिराग की मां को भी झटका लगा, क्योंकि दीपिका और चिराग की मां दोनों ही चिराग को नहीं खोना चाहते। दरअसल मिश्का ने मुझे किडनैप कर लिया है और मिश्का मुझे गोली मारने वाली रहती है और उतने में चिराग आके मुझे बचा लेता है। तो कहीं ना कहीं चिराग मुझे घर वापस लेकर जब आया, जब उसे बच्चियों का सच्चाई पता चला, जब उसे पता चला कि दोनों बच्चियाँ मेरी हैं, तो मैं नहीं एक्सेप्ट कर रही थी कि तुम्हें अब पता चला है तो तुम बोल रहे हो कि हाँ ठीक है चलो सब सॉर्ट कर लेते हैं, बट इट्स नॉट दैट ईजी। तो उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं मेरे मन में मनमुटाव था चिराग को लेकर। मैं कहीं उससे प्यार तो करते, ऑफ कोर्स वी लव्ड बोथ
ईच अदर सो मच, बट हम नहीं कन्फेस करते थे एक दूसरे के सामने। फिर इससे गोली लग गई, मुश्का ने मुझे गोली मारने की कोशिश की बट चिराग को लग गई। अब उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है, पूरी फैमिली आई हुई है, बट इन दी एंड भी मुश्का चाहती है, वो पागल हो जाती है, शी गोज ऑल क्रेजी एंड सेज स्टफ लाइक कि अगर चिराग जीते जीते मेरा नहीं हुआ तो फिर उसको मरना ही पड़ेगा, तो उसको मारने आती है और इन दी एंड मुश्का चली जाती है जेल में। और हम घर जाते हैं, बच्चे प्लान करते हैं कि मम्मी पापा की शादी तो हमने कभी देखी ही नहीं, तो दोबारा से शादी देखेंगे, तो शादी होती है बस। अब क्या है कि शो की लास्ट डे शूटिंग हो चुकी है और इसका आखिरी एपिसोड 17 फरवरी को ऑन एयर होगा स्टार प्लस पर, जहां चिराग और दीपिका की हैप्पी एंडिंग होगी। यही वजह है कि चिराग बिल्कुल ठीक ठाक होकर घर वापस भी आ चुका है, जहां वो अपने पिता के साथ मिलकर प्लानिंग कर रहा है कि वो कैसे दीपिका का हृदय परिवर्तन करे। वहीं चिराग की मां दीपिका को भी समझाती है कि अब दोनों को दूर नहीं बल्कि पास आ जाना चाहिए। गोली लगी है और वो हमारी चहीती बेस्ट फ्रेंड मिश्का ने ये सारा प्लान किया हुआ है और ये उनकी करनी है, तो बस वही बीमार पड़े हुए हैं और पूरी फैमिली बहुत ही टेंस्ड है। और अब जानवी का भी हृदय परिवर्तन हो चुका है कि नहीं, हमेशा से मेरी बहन मेरा साथ ही दे रही थी, तो इवन जानवी इज़ फॉर दैट मैटर वेरी वरीड। जिस चीज़ का आरंभ होता है उसका अंत तो निश्चित है, लेकिन वहीं ये भी कहा जाता है कि अंत ही आरंभ है। अब इन सितारों ने तो आप सभी का खूब मनोरंजन किया है, लेकिन अब उम्मीद है कि इन सब से जल्द मुलाकात होगी एक नए शो में। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।